ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे रुबाब को जब मालूम होता है कि नताशा उसकी अपनी ही दोस्त अपने हस्बैंड से छुप छुप कर कहाँ जाती है, अदील से मिलने। वो तो दंग रह जाती है जब अदील को कॉल करके कहती है कि तुम कहाँ हो। अदील उसे कहता है कि मैं तो एक मीटिंग में बिजी हूँ। वो तो काफी ज्यादा हैरान होती है, हालांकि वो नताशा के साथ बैठा होता है। यहाँ तक कि उसके डैड ने जो कंपनी के लोग अदील के पीछे लगवाए हुए थे वो कुछ पिक्चर्स वगैरह भी बना लेते हैं, क्योंकि वो अदील का हर वक्त पीछा कर रहे होते हैं। जब रुबाब को पिक्चर सेंड की जाती है वो काफी ज्यादा चीखती चिल्लाती है, कहती है अदील तुम जैसा घटिया शख्स, थर्ड क्लास शख्स, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए था। तुम्हारे बाप का इलाज करवाया मैंने तुम्हें ऑफिस का बॉस बनाया, बड़ी गाड़ी दी, बंगला दिया, लेकिन तुमने बदले में मेरे साथ ये सब कुछ किया। सोच भी नहीं सकती यहाँ पर उसका सामना नताशा से होगा। रुबाब हो सकता है कि नताशा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारे। वो उसे कहेगी कि तुम जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अपनी ही दोस्त के साथ तुमने खेल खेला है। नताशा कहती है कि कैसा खेल? अगर तुम्हारा शोहर मेरे पीछे पागल हो गया था, मेरी खूबसूरती के गुण गा रहा था, तो इसमें क्या गलत है? इसमें मैं क्या कर सकती थी रुबाब? और तुम तो कहती थी ना कि तुम्हारी लव मैरिज हुई है, तुम्हारा शोहर तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है, तो फिर कहाँ की वो सारी बातें? आपको काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब अदील से मिलती है वो उसे कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे पीछे ये प्लानिंग्स कर रहे थे। मुझे क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, और पीछे मरी में नताशा के साथ मुलाकातें होती रही। वाह क्या घटिया चाल चली है ना तुमने। तुम्हें क्या लगा था कि हम क्या पागल हैं? मेरे डैड ने उसी दिन ही से तुम पर नजर रख ली थी, जिस दिन से ही कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। दिल कहता है कि मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रहा था, क्योंकि मैं तुम जैसे टॉक्सिक लड़की के साथ रहना नहीं चाहता था। जानती हो मैं रोज रोज के तानों से तंग आ चुका था कि अदील ये कंपनी मेरी है, अदील ये गाड़ी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। ये ताने सुन सुनकर मेरे कान पक चुके थे। रुबाब कहती है कि क्या मैंने गलत कहा था जो तुम्हें ये बातें इस हद तक चुभ रही थी? तुम्हारे पास अपना क्या है? सब कुछ मेरा ही तो था ना, तो फिर इसमें क्या गलत है? अदील कहता है कि शायद तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा, लेकिन तुम गलती पर थी रुबाब, और तुम जैसे टॉक्सिक लड़की से मैं छुटकारा पाना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ तो एक लम्हा भी नहीं रह सकता। बाप को काफी गुस्सा आता है। वो उसके माँ बाप को अदील के साथ कहती है कि गार्ड्स इनको बाहर निकालो। अदील को मुँह की खानी पड़ती है। वो रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ना तो उसके पास जॉब रही, ना रुबाब, और ना ही रुबाब का पैसा। अदील के बुरे दिन तो उसी वक्त से ही शुरू हो गए थे, जिस दिन उसने अपने बाप को ये ताना मारा था कि आपने सरकारी नौकरी करके और छोटे से घर में रहकर क्या ही बना लिया है। अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ने वाला शख्स जब ये बातें करता है तो उसका मुकद्दर जिल्लत और रुसवाई ही होती है, जैसा कि अदील का मुकद्दर बन चुकी है सिर्फ और सिर्फ रुसवाई और जिल्लत।